नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार की शाम रायपुर में 48 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से 787 मीटर लंबे कचना रेलवे ओवरब्रिज और 22 करोड़ 79 लाख रुपए की लागत से निर्मित शंकरनगर खम्हारडी कचना मार्ग चौड़ीकरण का उद्घाटन किया। 8 साल के लंबे इंतजार के बाद इसके शुरू होने से शहर के 3 लाख से अधिक लोगों को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हम लगातार जनता से मिल रहे हैं। हमने कचना रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया और शंकरनगर खम्हारडी कचना सड़क का चौड़ीकरण भी किया। रायपुर के सभी निवासियों को इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। अभी सुशासन त्योहार चल रहा है हमारे प्रदेश में और इसके दौरान लगातार जिलों में जाना हो रहा है, लोगों के बीच में लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छा वातावरण प्रदेश के अंदर में है। सरकार के प्रति लोगों की सोच बहुत अच्छी है और आज रायपुर वासियों के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हम लोग आज ये वाल्टियर रेलवे ओवरब्रिज और एक सड़क का चौड़ीकरण दोनों का लोकार्पण यहाँ पर किए हैं और इसके लिए पूरे रायपुर वासियों को और विशेषकर इस कचना क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत उनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। इनके बनने से इनको आवागमन में बड़ी सुविधा होगी। इस रेलवे ओवरब्रिज के नहीं रहने से कई बार लंबे समय तक रेल गुजरने का इंतजार करना पड़ता था। अब वो इंतजार करना नहीं पड़ेगा और इसके लिए हम हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम जिनके पास लोक निर्माण विभाग भी है और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं कि उन्होंने युद्ध स्तर पर काम करके इसको समय पर पूरा किया है। सीएम विष्णुदेव साय सुशासन तिहार के तहत शुक्रवार को बलौदा बाजार भाटापार जिले के विकासखंड भाटापार स्थित करहिड्डी बाजार पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री के साथ प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह और विशेष सचिव रजत बंसल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के विकास से जुड़ी कई अहम घोषणाएं की। इनमें सड़क, शिक्षा, भवन निर्माण और सामाजिक सुविधाओं से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। सबसे बड़ी घोषणा करही बाजार में सर्व समाज के लिए सांस्कृतिक भवन निर्माण की रही, जिसके लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने गांव में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सड़क निर्माण की भी घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने आम लोगों से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सुशासन तिहार के अंतर्गत करही बाजार में समाधान शिविर का आयोजन था। इसमें हम स्वयं उपस्थित हुए हैं। इतनी गर्मी के बाद भी पूरे क्षेत्र से लोग यहाँ आए हैं और अपना अनुभव बताया है। सुशासन तिहार का मतलब ही है कि हमारी योजनाएं लोगों तक पहुंच रही है या नहीं, ये हम देखें। उन्होंने आगे कहा कि दक्षिण एशिया के युद्ध से पूरा विश्व परेशान है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि यहाँ राज्य में संकट नहीं है। आने वाले समय में कई दिनों का स्टॉक हमारे यहाँ मौजूद है। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। शासन से पट्टा मिली, एक से मैं आवास बनाने में मुला तकलीफ नहीं हुई। एक लिए मैं छत्तीसगढ़ शासन ला बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय छत्तीसगढ़, जय भारत। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक मैं घर ले बाहर काम को करना जो भी है कर सकता हूँ सर। एक बार बहुत बहुत दिल से आपका कोटि कोटि धन्यवाद। उनका वो योजना का नाम है महतारी वंदन। अच्छा, चलिए। महतारी वंदन योजना है जिसमें 1000 राशि मिलता है, जिसका उपयोग मैं अपने बाल बच्चे के पढ़ाई के लिए करती हूँ। इसके लिए मैं आपको प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मोर अनीता निषाद नाम है। करीब बाजार ये के रहैया मैं छत के रहे के माटी के घर में रहत रहे। छत के बहुत चूहा चाहत रही से पानी भाग जावत रही से कोई मदद मांगत रहे तनी देवत रही से फिर के रहे। फिर तुहर मन के सहयोग से फिर पक्की मकान बनी से हमरो मन के ख्वाहिश रही इसकी छत के घर में रहते लेके जब हमारे तुहर सहयोग से स्वीकार हुई से अब अच्छा घर में रहता लोग लेकर मंगला पढ़ा लिखा। सुशासन तिहार के अंतर्गत
करही बाजार में समाधान शिविर का आयोजन है, जिसमें हम स्वयं उपस्थित हुए हैं। हमारे प्रदेश के राजस्व और हायर एजुकेशन मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी उपस्थित हैं। हमारे इस क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री शिवरतन शर्मा जी वो भी उपस्थित हैं, और हमारे जिला पंचायत की अध्यक्ष महोदया और जनप्रतिनिधि और हमारे अधिकारियों की सबकी उपस्थिति रही है। 45 डिग्री गर्मी के बाद भी पूरे क्षेत्र से भारी संख्या में समाधान शिविर में आए हैं, और सबने अपना अपना अनुभव बताया है कि कोई ट्राईसाइकिल की मांग किए तो उनको तत्काल मिला है, किसी का राशन कार्ड तत्काल मिला है। तो इस सुशासन त्योहार का मतलब ही है कि जो हम लोग जनसेवा करना चाहते हैं वो लोगों तक ठीक से पहुंचे, और पहुंच रहा है कि नहीं, ये फील्ड में गांव में जाने से ही, लोगों के बीच में जाने से ही पता चलता है। और मैं बड़ा मुख्यमंत्री के नाते संतुष्ट हूं कि ये बलौदाबाजार हमारा 15वां जिला है जहां मैं आया हूं, और वहां हम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, कई जगह चौपाल भी लगा रहे हैं। तो हम लोग जो उनके लिए सेवा कर रहे हैं तो काफ़ी हद तक उनको पहुंच रहा है और लोग खुश हैं। सर, छत्तीसगढ़ में डीजल और पेट्रोल की जो कमी आ रही है, खासकर कृषि प्रधान देश जैसे आप रहे हैं, ट्रैक्टर में पेट्रोल डीजल डलाने के लिए डीजल नहीं मिल पा रही है, तो इसमें क्या आप कुछ करेंगे सर? देखिए, वैसे तो पश्चिम एशिया में जो युद्ध की स्थिति है उससे पूरा विश्व प्रभावित है, उससे हम लोग भी अछूता नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से आह्वान भी किया है कि डीजल पेट्रोल का खपत थोड़ा सावधानी से करें, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अभी वो संकट स्थिति नहीं आई है। कल भी हम चिरमिरी में 3 जिले का समीक्षा किए, तीनों जिले के कलेक्टर थे। अभी आने वाले कई दिनों के लिए स्टॉक है, और जहां तक पीएनजी की तो कोई दिक्कत है भी नहीं, डीजल पेट्रोल में भी मतलब अभी स्टॉक है और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसानों को किसी भी तरह से उनको कमी नहीं होनी दी जाएगी, उनका खेती प्रभावित नहीं होगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। कॉलेज चले गए, 2-3 साल हो गए, फिर सोले सर से मिलने आते हैं। फिर 11th में यहीं थे, फिर कोटा जाने के बाद वापस यहीं आए, तो सर के साथ अच्छा खासा अनुभव रहा। मतलब सर ने हमारे क्लास के बीच में से बहुत सारी बातें बोली, और इतनी बातें बोली कि सर हमारे लिए सुल्तान रहे। मैंने यूनिट 2025 में 602 मार्क्स लाए, जिससे मेरी AIR बनी 12 from 39, और मेरी फिजिक्स में परसेंटाइल थी 99.97, और इसका क्रेडिट जाता है सलीम सर को। मैंने यूपी सिविक्स ज्वाइन किया था 11th क्लास में मिड सेशन, क्योंकि मेरे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं थे एंड आई वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट इन द सब्जेक्ट, बट सर एक्सेप्टेड मी स्ट्रेट अवे इन हिज क्लासेस। वो क्लास ज्वाइन करने के बाद आई हैड डेवलप्ड अ क्यूरियोसिटी फॉर द सब्जेक्ट। क्लास में बैठ के मज़ा सा आने लग गया पढ़ाई करने में। उनकी समझाने का तरीका, उनके वाइड वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड टेस्ट में एक रैपिड इम्प्रूवमेंट देखा मेरी ब्लॉक्स में। सर अपने बच्चों को बहुत अच्छे से जानते थे, ये न्यू कौन से कंसेप्ट में ज़्यादा टाइम देना है, किसमें डिफिकल्टी आ रही है हमें, एंड ही ऑलवेज लाइक सबको साथ लेके चलते थे। सलीम सर ने हमेशा हमें अपने बच्चों के समान रखा है। आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव हिम नॉट जस्ट एज अ टीचर बट एज अ मेंटोर। थैंक यू सो मच सर।
श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कबीरधाम जिले के खड़ौदा गांव में आयोजित सुशासन तिहार जन समस्या निवारण शिविर के दौरान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किसानों की विभिन्न समस्याओं, विशेष रूप से कृषि, राजस्व और सिंचाई से जुड़ी समस्याओं को सुना और अधिकारियों को मौके पर ही त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने शिविरों में सीधे ग्रामीणों और किसानों से संवाद किया। राजस्व, बिजली और कृषि पानी जैसी तत्कालिक समस्याओं का निराकरण तुरंत अधिकारियों को निर्देशित कर करवाया गया। सरकार आपके द्वार की तर्ज पर आयोजित इन शिविर का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि ग्रामीण जनता को अपनी छोटी छोटी शिकायतों के लिए जिला मुख्यालयों के चक्कर न काटने पड़े। शिविर के माध्यम से जरूरतमंद किसानों और ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मौके पर ही सौंपा गया। चना के जिसे पैसा का बात है, चना किसान बेचा थे। एक मिनट कोई एक खड़ौदा सोसाइटी में चना बिका थे भैया, चना बेचा थे। चना का पैसा 2 महीना 3 महीना हो गया, किसान के पैसा नहीं आया। पहली बात। दूसरा बात ये, चना के यहाँ ले जैसे उठाव हुआ थे और लोडिंग गाड़ी में होत है और वहाँ जाए के बाद अगर 1 कट्टा 2 कट्टा चना अगर शॉर्टेज हुआ थे तो उन्हें जिम्मेदारी काकर बनते हैं, सोसाइटी के या तौल करने वाला आदमी के। सोसाइटी के और किसान के तो हो गए ना, जब डिवाइस तो हो गए तौल हो बाद किसान की जिम्मेदारी खत्म हो गई। तब किसान के पैसा भैया, ये बैंक है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक खड़ौदा। कोनोला 1 महीना हो गए चेक ला दे, कोनोला 1.5 महीना हो गए, कोनोला 2 महीना हो गए चेक ला दे। रोज बुलावा दे और कोनो आदमी कोनो आदमी चेक ला दे। मैनेजर भैया, मैनेजर जैसे किसान पहुँचते मैनेजर भाग जाते। मैं पैसा लायल जावत हूँ कि किसान भी है नहीं 10 बजे का है, एक बात करे हो तो कही कि हम 40,000 रुपया रही, 40 लाख रुपया रही। 1:30 बजे के आसपास मैनेजर भाग गए। कोई व्यवस्था नहीं है। पानी ज्यादा बदतमीजी हो सकता है, कोई बड़ी बात थोड़े। एक बार बात करिए लगा। हेलो, पानी नहीं मिश्रा जी, मैं आ रहा हूँ सुशासन तिहार में। माननीय मंत्री जी बात करना चाहते, वो मैनेजर ला भेजा, वो सब किसान ला धर के आ रहे हैं। नहीं, मैं मंत्री जी ले शिकायत करे बर, ये मंत्री जी से बात कराओ आप। ये स्वयं कहाँ है? ये नांदगांव में। कैसे गए नांदगांव का? अच्छा मिश्रा जी, आप नोडल बोलत होगा? नमस्ते। ये यहाँ कौन है कथे खड़ौदा में? कैसे हो? कहाँ है पाली जी? हाँ बताइए, बताने का हाँ। नहीं, रेमिटेंस कितने का है प्रतिदिन का? हाँ
नहीं, आप मुझे बताओ ना, नहीं है तो मैं बात करूंगा, ऐसे थोड़े होता है भाई। अच्छा पाली जी कहाँ है, पहले भेजो उनको। हाँ नहीं खबर, अबे कॉन्फ्रेंस कर दो ना, फोन बाद में करना, पहले कॉन्फ्रेंस करो इसमें। तो ये तो बाजू में गाँव है, तो भाषण नहीं करते थोड़ा बोला बोलो आगे है ना, खाओगे तब क्या ठीक हेलो। बलरामपुर जिले में तेंदुपत्ता संग्रहण वनांचल के हजारों ग्रामीण और आदिवासी परिवारों के लिए आजीविका का एक प्रमुख और मजबूत साधन बन गया है। राज्य शासन द्वारा तेंदुपत्ता संग्रहण की दर 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई है, जिससे ग्रामीणों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिल रही है। जिले के लगभग 1 लाख संग्राहक प्रत्यक्ष रूप से इस योजना से लाभान्वित भी हो रहे हैं। जिले में 44 समितियों और 64 लॉट के माध्यम से इसका सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। बलरामपुर डीएफओ आलोक वाजपेयी ने बताया कि तेंदुपत्ता वनांचल क्षेत्र के हमारे जो आदिवासी भाई और बहनें हैं, उनके लिए आजीविका का ये बहुत महत्वपूर्ण साधन है। इसे छत्तीसगढ़ शासन लघु वन उपज संघ के माध्यम से बहुत ही संवेदनशीलता के साथ संचालित कर रहा है। बलरामपुर जिले में लगभग 1 लाख संग्राहकों को इसमें प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल रहा है और यहाँ पर जो संग्रहण दर प्रशासन की ओर से रखी गई है वो 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा के हिसाब से तय की गई है, जो काफी अच्छी है। बलरामपुर जिले में 44 समितियों के माध्यम से इसका संचालन हो रहा है। इसमें 64 लाट है और सभी जगह इसका संग्रहण बढ़ चढ़कर किया जा रहा है। बलरामपुर क्षेत्र वनांचल क्षेत्र है, जहाँ की आजीविका के लिए ये एक बहुत आवश्यक साधन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तेंदुपत्ता वनांचल क्षेत्र के हमारे जो वनवासी भाई हैं और बहन हैं, उनके लिए ये एक आजीविका का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है, जिसको छत्तीसगढ़ शासन लघु वनोपज संघ के माध्यम से बहुत ही संवेदनशीलता के साथ संचालित कर रहा है। बलरामपुर जिले में लगभग 1 लाख संग्राहकों को इसमें प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल रहा है और यहाँ पे जो संग्रहण दर शासन की तरफ से रखी गई है वो काफ़ी अच्छी और 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा के हिसाब से तय की गई है। और बलरामपुर ज़िले में ये 44 समितियों के माध्यम से इसका संचालन हो रहा है, जिसमें 64 लॉट हैं और सभी जगह इसका संग्रहण बढ़ चढ़कर हो रहा है। और यहाँ का जो ग्रामीण हैं यहाँ पे, वो इसको एक त्यौहार की तरह ही लेते हैं और संग्रहण काल में सभी लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हमारे बलरामपुर क्षेत्र वनांचल क्षेत्र है और यहाँ की आजीविका के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है ये। और चूँकि ये बलरामपुर क्षेत्र उत्तर प्रदेश, झारखंड एवं मध्य प्रदेश की सीमाओं से लगा हुआ है, अतः अन्य राज्यों से तेंदुपत्ता के आने की भी संभावना बनी रहती है। इस हेतु हमने सभी जगह पे अस्थायी बैरियर का निर्माण कराया है और हमारी टीम्स यहाँ पे लगातार गश्ती कर रही हैं तथा किसी भी प्रकार से अवैध तेंदुपत्ता हमारे क्षेत्र में न आए, इस हेतु सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ तेंदुपत्ता खरीदी का निरीक्षण करने आई हूँ, उसकी गुणवत्ता मात्रा की जांच करने आई हूँ। तेंदुपत्ता का जो गड्डी है वो सही मात्रा में है कि नहीं, जैसे 48 से 50 पत्ते का एक गड्डी होता है तो वो सही मात्रा में है कि नहीं, उसकी जांच करती हूँ। और पत्ते का साइज जो है सही होना चाहिए, ज्यादा छोटा पत्ता नहीं चलता, माता दाग वाला और जो केवला पत्ता होता है, कटा छोटा पत्ता, ये सब नहीं चलता, तो उसी की जांच करने आई हूँ। संग्राहकों को बताने आई हूँ कि वो अच्छी गुणवत्ता की का पत्ता संग्रहण करें। तेंदुपत्ता तोड़ते हैं और तेंदुपत्ता ला करके 50 का गड्डी बनाते हैं, 4-5 बजे बेचने आते हैं। यहाँ हम लोग का पत्ती चेकिंग होता है और हम लोग को खाता में पैसा आता है और पैसा हम लोग को काम में आता है, खेती बाड़ी करने में, बड़ बीमारी भी में आ जाता है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला एमआरआई, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम एमआरआई मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह एमआरआई कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार से मांग की है कि प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाना तत्काल बंद किया जाए और इस निर्णय को वापस लिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगने से बिजली बिलों में भारी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और लूट खसोट का माहौल बना हुआ है। मुख्यमंत्री किसी काम के नहीं दिख रहे हैं और मंत्रियों पर उनका नियंत्रण भी नजर नहीं आ रहा है। दीपक बैज ने आगे कहा कि भाजपा में निगम मंडल नियुक्तियों को लेकर गुटबाजी चरम पर पहुंच गई है। छोटे से बड़े नेता अपने अपने लोगों को पद दिलाने में लगे हुए हैं, जबकि मेहनत करने वाले कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री शिकायत टोल फ्री नंबर को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा, टोल फ्री नंबर तो 108 का भी है, 112 का भी है, बिजली विभाग में भी है, गैस के लिए भी है, सबके लिए है, लेकिन फोन उठता कहाँ है? क्या मुख्यमंत्री फोन उठाएंगे? स्मार्ट मीटर के कारण बिजली की खपत से ज्यादा रीडिंग आ रहा है और इससे कहीं ना कहीं आम जनता परेशान है। इस माह लोगों का बिल 3 गुना से ज्यादा हर घर में अभी आया है और एक तरफ तो सरकार ने बिजली का रेट बढ़ा दिया, ऊपर से स्मार्ट मीटर की वजह से जनता के लिए स्मार्ट मीटर सरदर्द बना हुआ है। स्मार्ट मीटर के लिए पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। उत्तर प्रदेश में देखें तो लाखों मीटर के साथ जनता मीटर को निकालकर चौक चौराहों में लेकर प्रदर्शन किया है, जिसके वजह से सरकार कहीं न कहीं डरी हुई है, क्योंकि वहां आगामी समय में चुनाव है। इसको देखते हुए वहां पे स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय सरकार ने वापस लिया है। इसलिए हम छत्तीसगढ़ में भी मांग करते हैं कि यहां की सरकार स्मार्ट मीटर न लगाए और स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय वापस ले, क्योंकि स्मार्ट मीटर से आम जनता परेशान है और निश्चित रूप से आने वाले समय में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी विचार कर रही है कि सरकार वापस ले, अन्यथा बड़े आंदोलन की तैयारियां प्रदेश कांग्रेस कमेटी कर रही है। क्यों? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर रहा, इनको तो मंत्रिमंडल में बदलाव करना है। वो इसलिए क्योंकि सुशासन त्योहार में मुख्यमंत्री को पता चल चुका है कि सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उनके पूरे मंत्रियां कमीशनखोरी में मस्त हैं, किसी विभाग में काम हो नहीं रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है, मुख्यमंत्री कोई काम के नहीं, मंत्रियां उनके नियंत्रण में नहीं है, मंत्रियां पूरे लूट खसोट में लगे हैं। क्या है, अब भारतीय जनता पार्टी में इतना गुटबाजी है, सभी छोटे से बड़े नेता लिस्ट लेकर बैठे हैं कि हमारे आदमी की नियुक्ति दो, हमारे आदमी की नियुक्ति दो, सब मेरा तेरा चल रहा है। तो कहीं ना कहीं सवाल ही नहीं, कार्यकर्ता बेचारे परेशान हैं। उन्होंने मेहनत, उन्होंने सरकार बनाया, अब निगम मंडल में उनको जगह चाहिए। 2.5 साल निकल गया, 2.5 साल बाकी है। 2.5 साल तक घूसखोरी कर कर, जनता से वसूली कर, भ्रष्टाचार कर, अब 2.5 साल बाद आप सख्त हो रहे हैं।
क्या फायदा होगा इसका? आम जनता का तो कुछ काम हो नहीं रहा है। मंत्री, विधायक, अधिकारियों को गालियां दे रहे हैं खुलेआम। मतलब सुशासन, नक्सलवाद का दंश तो केदार कश्यप ने भी झेला है। उनकी भाई की हत्या हुई उनकी उपस्थिति में, उनके घर के बाजू में, तो उस समय किसकी सरकार थी? जरा ये बता दे। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और केदार कश्यप जी उस सरकार में मंत्री थे। एक मंत्री के भाई की हत्या, उनकी घर के बाजू में, स्वयं की उपस्थिति में, अपने भाई को नहीं बचा पाए। और कांग्रेस, देखिए, बिल्कुल 2.5 साल चुनाव बाकी है। इस 2.5 साल में सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जनता तो दिन गिन रही है, सरकार बनाने को लेकर नहीं, सरकार हटाने को लेकर, कि कब 5 साल कंप्लीट होगा और इस सरकार को हटा दें। और इस 2.5 साल में छत्तीसगढ़ कांग्रेस बेहतर मजबूत स्थिति में है और जब भी चुनाव हो जाए छत्तीसगढ़ कांग्रेस पूरी तरह से हम। आपने कहा युवाओं को मौका देंगे। कौन सी योजनाएं है बीजेपी में? क्या महंगाई को लेकर चर्चा करेंगे क्या घर घर जाकर? रोजगार को लेकर चर्चा करेंगे क्या घर घर जाकर? अभी तो अमित शाह जी आए थे बस्तर, हमें लगा कि सब पंचायतों को 1-1 करोड़ रुपए घोषणा करके देके जाएंगे। हमें लगा कि एनएमडीसी नहीं बिकेगा, ये बोल के जाएंगे। हमें लगा कि एनएमडीसी का मुख्यालय बस्तर आएगा, ये बोल के जाएंगे। बहुत तामझाम हुआ, सब चीज हुआ, आखिर क्या हुआ? खोदा पहाड़, निकला चुहिया। लास्ट हमें लगा कि बस्तर के युवाओं को नौकरी घोषणा करके जाएंगे। टोल फ्री नंबर तो 108 का भी है, 112 का भी है, बिजली विभाग में भी है, गैस के लिए भी है, सबके लिए है, लेकिन फोन उठता कहाँ है? क्या मुख्यमंत्री फोन उठाएंगे? क्या फोन उठाएंगे तो बता दो, मैं अभी बात कर लेता हूं, कोई नंबर दे दो, आपके पास है तो मुख्यमंत्री से मैं बात कर लेता हूं, पूछ लेता हूं कि महंगाई कब कम होगा, पूछ लेता हूं कि मैं 1 लाख युवाओं को नौकरी मिला कि नहीं मिला। मैं मुख्यमंत्री से पूछ लेता हूं कि गैस का रेट आपने क्यों बढ़ाया, पेट्रोल का रेट आपने क्यों बढ़ाया? क्या आप ट्रैक्टर को लेकर, अब पेट्रोल पंप में ट्रैक्टर को लेकर पेट्रोल भरा, डीजल भराने जाएंगे? खाद क्यों नहीं मिल रहा है? दे दो मुझे मुख्यमंत्री का नंबर, टोल फ्री जारी कर दे। सबसे पहले दीपक बेज बात करेगा मुख्यमंत्री से। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी में षड्यंत्र चल रहा है। पुराने चेहरे को निकाल के फेंक दो, जो मजबूत नेता है, बोलने वाला है, उसको साइड कर दो। जो हाथ में जो दिन को भी रात बोलने वाला है, उसको अंदर ला लो। भारतीय जनता पार्टी में तो यही चल रहा है, हम दो हमारे दो। उनके 2 लोग बोल दे कि दिन को भी रात है तो रात ही बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे साहब ये रात नहीं ये दिन है। बोलने का हिम्मत है क्या भारतीय जनता पार्टी में? नहीं है। आपने भी युवाओं को आने का मौका दे देखिए हमारे पास आप देखेंगे ब्लॉक बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष से लेकर बीसीसी डीसीसी सब यूथ है, पीसीसी यूथ है, पूरी कमेटी यूथ है। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।